हेलो जी, मेरी गुड्डू आई है मेरे मेहंदी लगाने के लिए। देखो कितनी प्यारी मेहंदी लगा रही है। ये देखो। कितनी अभी प्यारी कोई मेहंदी और लगा रही लगा है। गया। और मैं बोल रही थी सर तो थक जाएगी, मैंने कहा थोड़ी थोड़ी सी लगा दे, बेल निकाल दे बस। और देखो कितनी हैवी लगाई है, कितनी प्यारी बेल होती है। बेल को बोलते हैं। बेल बोल रही थी मैं, बेल लगा दे छोटी सी एक। पर नहीं जी, पूरी भरेगी। मेरा प्यारा बच्चा। हेलो। मेरा प्यारा बच्चा, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों। और सुबह सुबह का टाइम था, झाड़ू पोछा डस्टिंग सब ख़त्म हो चुका है काम। अब आ गए हैं मंदिर में नहा धोकर पूजा करने के लिए। और आज है करवा चौथ, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान आपको हर खुशी दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और आपको करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। और सदा सुहागन रहो, खुश रहो, मस्त रहो। और मैंने भी व्रत रखा है, मैं हमेशा व्रत रखती हूँ। और प्लीज़ गलत कमेंट मत करिएगा, क्योंकि मैं प्यार करती हूँ। मुझे नहीं पता कोई मुझसे प्यार करता है या नहीं, लेकिन मैं उनसे प्यार करती हूँ और शुरू से ही मैं रख रही हूँ, क्योंकि वे पति मेरे ही हैं। और प्लीज़ गलत कमेंट ना होना चाहिए बिल्कुल भी। कह रहे आप कभी किसी किसी का आता है, क्यों रखते हो, क्यों नहीं रखते। रखती हूँ बस मैं। और प्लीज़ हाथ जोड़कर विनती है, कोई गलत कमेंट ना करिएगा। इसलिए मैंने पिछली बार का भी नहीं दिखाया था आपको। पिछली बार मैंने चैनल बना लिया था, लेकिन मैंने नहीं दिखाया था ये सब करवा चौथ वगैरह, क्योंकि फिर कमेंट ऐसे ही आते हैं और मेरा दिल दुखता है। फिर किस्मत की बात है। तो चलिए जी, देखते हैं क्या क्या करते हैं। अभी तो मैंने सूट पहना है, साड़ी पहनूंगी। साड़ी पहनती हूँ, ये सूट है, साड़ी पहनूंगी। तो हेलो जी, मैं तैयार हो गई हूँ। और रश्मि के यही कहानी सुनेंगे। मैंने सोचा मेरे यही सुनेंगे, तो मैं आराम से कर रही थी। तो रश्मि के यहाँ सुनेंगे। और मैंने साड़ी पहन ली है, सूट निकाल कर। साड़ी पुरानी है। कोई बात नहीं, पिछले साल नहीं पहनी थी। फिर बहुत सारी रखी हुई है, फिर सोचा, मैंने कहा चलो इनमें से कोई सी पहन लेंगे। और ब्लाउज की ना छोटी छोटी बाजू है, अजीब लग रही है। ये। और मेरा और भी ज़्यादा डार्क कलर लग रहा, लाल पीले रंग में। ब्लीच भी नहीं करी, ब्लीच वगैरह कुछ नहीं करी बिल्कुल भी। बिंदी लिपस्टिक लगाई है। और चलो कोई नहीं। तो पुरानी साड़ी पहनी है, और साड़ियाँ बहुत सारी रखी है, इसलिए ली भी नहीं। बल्कि रश्मि बोल रही थी कि बाइने में भाभी साड़ी निकाल दूँ क्या, क्या सूट। मैंने कहा नहीं, सूट पहने जाते हैं, साड़ी पहनी नहीं जाती, फिर रखी रहती है। तो इसलिए मैंने कहा साड़ियाँ बहुत सारी रखी हुई हैं, तो मैंने यही पहन ली। रंग बिल्कुल डार्क लग रहा है। कोई बात नहीं। तो चलिए मैं जा रही हूँ, उधर से गुड्डू का फ़ोन आ गया है। तो मैं रश्मि के यहाँ जा रही हूँ, रश्मि के वहीं पर कहानी सुनेंगे। तो मैं रश्मि के यहाँ आ चुकी हूँ, और सारी फैमिली बैठी हुई है हमारी। ताई जी बैठी हुई हैं, बाला दीदी बैठी हुई हैं, पूनम, रिंकी, मैं और हम मीनू दीदी। तो हम सब इकट्ठे होकर फैमिली सुनते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। इतना अच्छा लगता है ना कहानी सुनना, जब परिवार के सब एक साथ होते हैं। और मन, यहाँ पर अब फ़ोटो शूट हो रहा है। अब जो ये देखिए फ़ोटो शूट हो रहा है, तो ताई सास के साथ हम सब ने फ़ोटो खिंचाए। तो यहाँ पर बाहर आके हमने फ़ोटो खिंचवाई है। और देखो ये है फोटोग्राफर हमारा, खुशी। तो जी कहानी सुनकर आ गए हैं, और अब करते हैं काम, घर का काम। खाना बनाते हैं। और मन करता है जब सब इकट्ठे हो जाते हैं परिवार के, तो बहुत मन करता है कि बैठ रहे हैं, लेकिन घर का काम भी करना होता है। और मन बहुत लगता है बैठ के ना, एक साथ जब सब बैठते हैं तो बहुत मन लगता है। तो कहानी सुनी आए हैं, और अब बारी आ गई है हमारा खाना बनाने की। और
सीधे मैं किचन में ही आई हूँ, कहानी सुनने के बाद किचन में ही सीधा। तो यहाँ मैं बूंदी का रायता बना रही हूँ। मैंने कहा चलो पहले बूंदी का रायता बनाकर फ्रीज में रख देते हैं, उसके बाद सारा काम करेंगे। तो ये देखिए मेरा बूंदी का रायता बनकर तैयार हो गया है। तो जी ये देखिए मेरी आलू गोभी की सब्ज़ी बनकर हो गई है तैयार। तो रायता भी बन चुका है और आलू गोभी की सब्ज़ी भी बन चुकी है, लेकिन मैंने पूरी नहीं दिखाई क्योंकि वीडियो बनाने वाला कोई नहीं था। मैं अकेली थी और परेशान हो रही थी अकेली बनाते हुए। तो यहाँ पर मैं राजमा छौंकने की तैयारी कर रही हूँ और ये देखिए मेरा राजमा भी बन चुका है। और मैं डिटेल में कुछ भी नहीं दिखाया, बस फटाफट लग रही है, मुझे जल्दी लग रही है। और क्योंकि लेट हो रहा था इसलिए मैं जल्दी बस खाना बना रही हूँ। और फिर अगर वीडियो डिटेल में बनाएंगे ना तो कैमरे को कभी इधर रखो कभी उधर रखो। तो ये मेरा राजमा भी बनकर तैयार हो गया है। और अब बनाने लगी हूँ मैं चावल, जीरा राइस। तो यहाँ पर मैं जीरे वाले चावल बना दूँगी। तो मुझे लग रही है जल्दी, बहुत जल्दी लग रही है। मैंने कहा बायना निकालना है ना, फिर मैंने कहा जल्दी बस निकाल कर दे दूँ। तो फटाफट मैंने चावल भी बना दिए हैं, दाल बन चुकी है, आलू गोभी की सब्ज़ी बन चुकी है और रायता भी बन चुका है। और ये देखिए ये मैंने हलवा भी बना दिया है। और डिटेल में मैंने कुछ नहीं दिखाया क्योंकि कोई एक तो वीडियो बनाने वाला नहीं था, लक्की भी चला गया था दुकान पे और कार्तिक भी दुकान पे था, तो मैं अकेली थी। और फिर उसे सेट करना ना बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। और यहाँ देखिए हमारे चावल भी बन चुके हैं, खिले खिले चावल अच्छे लग रहे हैं। और ये सूट और पैंट शर्ट और मेकअप मैंने अपनी जेठानी के लिए निकाला है। ये बना ली है मैंने पूरी, कोई बनाने वाला नहीं है वीडियो, दोनों बच्चे दुकान पे गए हुए हैं और तो मैं अकेली बना रही हूँ, इसलिए पूरा डिटेल में नहीं दिखाया। तो लो जी हमारी बाइंडी की थाली तैयार हो गई है। खाना डाल दिया है मैंने प्लेट में, चावल है, राजमा है, आलू गोभी की सब्ज़ी है, हलवा है, रायता है और पूरी है। तो यहाँ करने लगी हूँ मैं पूजा। और लकी कार्तिक नहीं है वीडियो बनाने के लिए, इसलिए वो कह रहे थे थोड़ी देर में आने लग रहे मम्मी। तो मैं अकेली हूँ तो अकेली वीडियो भी बना रही हूँ कह रहे 10 मिनट लगेगी। मैंने कहा देर हो जाएगी फिर तो पूजा करने के लिए आ गई हूँ और बायना निकालने के लिए। तो यहाँ पर मैं पूजा कर रही हूँ। करवा चौथ की फ़ोटो रख दी है मैंने और उस पर चुन्नी लगा दी है और 2 कलश भर कर रख दिए हैं। तो मैंने सबसे पहले गणपति की पूजा की है, फिर मैं ये धूप उठा दी है, भोग लगा दिया है, तिलक कर दिया है। और मैं लक्की को बोल रही थी, मैंने कहा लक्की एक तो आ जाओ ना तो लक्की आया था और फिर वापस चला गया था। तो थोड़ी देर के लिए लक्की आया था। और यहाँ पर मैं मिनस दूंगी खाने की थाली और सूट मिनस दिया है। और आप बोलोगे कि उल्टा वो कर रहे हो, तो मुझे नहीं पता चलता मैं कैसे कर रही हूँ। तो कभी ऐसे कर देती हूँ और कभी ऐसे कर देती हूँ। तो पूजा हमारी हो चुकी है और भगवान गलती सलती माफ़ करना। और तो जी पूजा कर ली है और अब जल देकर आते हैं चांद को। चांद निकल गया है और अपने आप ही पूजा कर लेंगे, अपने आप ही पानी पी लेंगे और लेग के आता थोड़ी सी देर के लिए आता, खड़ा आता, तो वीडियो बनाने वाला कोई नहीं। तो चांद को जो जल चढ़ाते हैं उसकी वीडियो नहीं बनाऊंगी क्योंकि कोई है ही नहीं और ऊपर छत पे अंधेरा हो रहा है। और लक्की इतनी जल्दी चला गया, दुकान से आया वो एकदम चला गया। बस बायना देख आई थी मैं अपनी जेठानी को, बायना अपनी जेठानी को देती हूँ मैं। तो बायना देने गई थी, बस इतनी सी देर में आया था और फटाफट भाग के चला गया। मैंने कहा जल तो दे दूँ अपने चांद को तो चलिए जी करवा चौथ भी हो गया है। और प्लीज़ एक बार फिर से कोई कमेंट। और यहाँ रश्मि आ गई है मुझे बायना देने के लिए और बहुत सारा सामान लेकर आई है। तो भगवान इसे ढेर सारी खुशियाँ दे और सदा सुहागन रखे और जो इसकी इच्छा हो वो पूरी करे। बस मैं तो यही बोल सकती हूँ, सब नहीं है मेरे पास, कि भगवान इन दोनों की जोड़ी को सही सलामत रखे और इतनी खुशियाँ दे, इतनी खुशियाँ दे बहुत ज़्यादा।
तो मैं यही दुआ दे सकती हूँ इनको। तो चलिए जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। और खाना पीना हो चुका है, साड़ी निकाल के फिर से सूट पहन लिया है। सूट में सुविधा सी होती है। वैसे तो मैंने सारा पूरा जो काम था वो साड़ी में किया है। और मैंने आपको अपनी मेहंदी तो दिखाई नहीं, देखो गुड्डू ने लगाई है, कितनी प्यारी मेहंदी, प्यारी मेहंदी है, बहुत अच्छी है। और मैं कहती रही उसको, मैंने कहा ना एक बेल सी कर दे बस, वो खुद आ गई थी, कह रही मम्मी मैं ना मेहंदी लगाने के लिए आई हूँ। मैंने कहा एक ना छोटी सी बिंदु सी लगा दे बस बीच में। और उसने हैवी लगाई बहुत, देखो कितनी बारीकी बारीकी से, इतनी बारीक बारीक लगाई। मैंने कहा छोटी सी लगा, थक जाएगी बेटा, बेटा थक जाएगी। पर उसने बहुत सारी भर दी है। और खाना पीना तो हो चुका है, बच्चों ने भी खा लिया और मैंने भी खा लिया। और प्रॉब्लम इतनी हुई ना, तो अकेले अकेले में वीडियो बनती नहीं है मतलब, तो इसलिए बहुत ही कम दिखाई है। तो थोड़ी थोड़ी सी दिखाई है, खाने पीने की भी बहुत कम दिखाई है, खाने की भी। और चांद को जल देते हुए तो दिखाई नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि एक तो छत पर अंधेरा और था, और दूसरे न कार्तिक था यहाँ पर, न लक्की था, और मैं अकेली ना परेशान हो रही थी। मैंने कहा वीडियो कौन बनाए, तो और मैंने कुछ ऐसा किया भी नहीं, चांद को बस जल दिया था। पूरा किया, पूजा तो अच्छी तरीके से की है चांद की भी, बस पानी खुद पिया। पानी खुद ही पिया है, खुद ही मीठा मुँह करा है, खुद ही पानी पिया है। और कोई बात नहीं, किस्मत में ऐसा ही था। और एक बार फिर से हाथ जोड़कर विनती है कि आप कुछ मत बोलिएगा, नहीं मतलब आप सब, कोई नहीं बोलता, लेकिन कोई कोई ऐसा होता है कि एक आध कमेंट ऐसा हो जाता है कि बोल देते हैं, जैसे कोई कोई तो बहुत गंदा बोल देते हैं, तुम्हारे पति मर जाए, वो हो जाए, वो हो जाए, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं मतलब। तो प्लीज़ ऐसा कमेंट बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि पिछले साल की बात है, मैंने भी व्रत रखा था, और एक के हस्बैंड भी थोड़ा ड्रिंक वगैरह करते थे मतलब। तो मुझे बोल रही कि व्रत रखा है, मैंने कहा हाँ, कि हाँ मैं भी फॉर्मेलिटी के लिए व्रत रख रही हूँ, फॉर्मेलिटी के लिए रखना पड़ता है। मैंने कहा मैं फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रखती, मैं शिद्दत के साथ रखती हूँ, जो काम करती हूँ वो पूरे शिद्दत से करती हूँ, क्योंकि मुझे कोई ज़बरदस्ती तो बोल नहीं रहा करने के लिए, और कोई ज़बरदस्ती थोड़ा ही कह रहा मुझे कि हाँ करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा भूखे प्यासे रह के। तो ये देख लो कि अगली बार उसका हो ही नहीं पाया, उसके साथ ऐसा हादसा हुआ। तो प्लीज़ मुझे बहुत डर लगता है, और कोई वैसा कमेंट मत कीजिएगा कि क्यों रख लिया, क्यों ऐसे पति के वो करके। जब तक मेरे साथ थे वो ठीक थे, बिल्कुल अच्छे थे। और ये जो जब मैं आई थी, तो ये जो सब छलनी में चांद देखना और सब कुछ ये देखना ना, ये सब कुछ ये सिर्फ मैं ही करती थी। जब मैं यहाँ पर आई थी सब ना अकेले अकेले ही करते थे मतलब। तो फिर मम्मी ने और उसके पापा ने फिर मेरे से कराया ये, बल्कि सब छत पे देखते थे कि ये क्या कर रही है, मतलब ऐसे कैसे कर रही है पति की पूजा और वो। तो मैंने यहाँ पर आके सबसे पहले मैंने किया था ये, पति की पूजा जैसे करते हैं वो करते हैं। तो कोई बात नहीं, मैं खुश हूँ बहुत ज़्यादा। तो क्योंकि मैं खुश इस बात के लिए हूँ, क्योंकि भगवान ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया। बहुत डर लगता है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है भाई, जिंदा है तो मुझे सिर्फ यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। ये तो किस्मत की बात है, कोई बात नहीं। और इमोशनल तो हो जाती हूँ मैं, पर क्या करना, कुछ नहीं, कोई क्या फर्क पड़ता है। साड़ी भी बस पुरानी पहनी थी, साड़ियाँ बहुत सारी हैं इसलिए नई बनवाई नहीं। पिछले साल तो मैंने नई पहनी थी, और अब की बार नहीं पहनी थी। और ये देखो लास्ट डायमंड की अंगूठी इसके पापा देकर गए थे मेरे को, लास्ट टाइम सालगिरह थी ना, ये डायमंड की अंगूठी। जबकि ये डायमंड की नहीं। उन्होंने मुझे बोला था कविता, मैं ना आपको कि मैं ना डायमंड की अंगूठी देख रहा हूँ, और जो असली डायमंड की होती है मतलब, डायमंड की अंगूठी देकर जाऊँगा नहीं, डायमंड की अंगूठी दूंगा मैं आपकी बार। बहुत ख्वाहिश थी कि मैं डायमंड की अंगूठी दें, कह रहा मैं ना डायमंड की अंगूठी दूंगा। तो फिर मैं सुनार के पास गई, मुझे तो डाउट था कि डायमंड की नहीं है ये तो, पर प्यारी लगती है, देखो ये वाली ये प्यारी लगती है। पर मैं सुनार के पास गई, भैया ये डायमंड की है कि नहीं, डायमंड की नहीं है। डायमंड की देखी थी पर वो ली नहीं, और ये गोल्ड की है,
पर डायमंड जैसी लगती है, अच्छी लगती है। लास्ट गिफ्ट था उनका, ये मुझे जो दिया है ये लास्ट गिफ्ट। कोई बात नहीं, हर बार गिफ्ट देते थे, ये लास्ट है, कोई बात नहीं। और मैं कार्तिक लक की दुकान पे थे ही नहीं, तो मैं कह रही अब आए हो, मैंने कहा मुझे चांद देखना था। तो बोले चलो मम्मी दोबारा से कर लो। मैंने कहा हाँ ये कोई ड्रामा थोड़ा ही है, दोबारा से फिर कर लूँ पूजा। तो चलिए जी, करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और कमेंट तो बस क्या ही बताऊँ मैं, आपने इतनी दुआ दी है, इतनी दुआ दी है ना मेरे कार्तिक को, बस मैं बता नहीं सकती। दिल से धन्यवाद है आपका, मतलब थैंक यू सब तो अगर मैं बोलूँगी ना बहुत छोटा शब्द है, मैं बता नहीं सकती आपको। बहुत 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 धन्यवाद है आपका। आप कार्तिक के लिए आपने इतनी अच्छे अच्छे कमेंट किए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट किए, उसको इतनी दुआ दी है, तो जी तहे दिल से शुक्रिया आपका। और दो ने अपने नाम दिए थे बोलने के लिए, लेकिन अभी अभी पता क्या हुआ, ऐसा हुआ कि जब मैं चांद को जल देने जा रही थी तो एकदम ये खराब हो गया मेरा फ़ोन हो गया मेरा ख़राब। अब तो 11 बज रहे हैं जब मैं एंड कर रही हूँ वीडियो का, तो ये ख़राब हो गया फ़ोन। तो बड़ी मुश्किल से फिर कार्तिक ने ना बड़ी मुश्किल से करा, और जो ये ना स्पेस नहीं था इसमें, ये बहुत ज़्यादा भरक्का था। मैंने वीडियो जो पुरानी होती है ना वो मैं डिलीट नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, मतलब कर भी बहुत ज़्यादा वो था, तो उसने सब डिलीट कर दिया। तो जो आपने अपने नाम दिए थे तो मैं ना उनका स्क्रीनशॉट करके रख लेती हूँ, लेकिन वो भी डिलीट हो गया। तो आप अपना नाम ना दोबारा से दीजिएगा, जिन्होंने 2 नाम दिए थे मुझे, तो सॉरी मैं ले नहीं सकती। और अगर मैं उन वीडियो में देखूंगी तो मुझे ढूंढने में दिक्कत होगी बहुत ज़्यादा, तो आप अपना नाम दोबारा से दीजिएगा और मैं जरूर लूँगी। तो चलिए जी, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए जी, गुड नाइट, बाय बाय।